25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे है, जिसे पूरे वर्ल्ड में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मनाया जाता है थायराइड डिसऑर्डर्स की। करीब 20 करोड़ लोग जो हैं पूरे वर्ल्ड में थायराइड डिसऑर्डर्स से पीड़ित हैं और उनकी अवेयरनेस और स्क्रीनिंग के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने पानीपत में अनंत हेल्थ फाउंडेशन द्वारा मदान हॉस्पिटल में एक फ्री कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें फ्री ओपीडी होगी और 24 और 25 तारीख को संडे और मंडे को फ्री टेस्ट होंगे थायराइड प्रोफाइल के, जिसमें TSH, T3, T4 होगा और सबकी रिपोर्ट्स कलेक्ट की जाएंगी। 27 मई को सबकी रिपोर्ट्स कलेक्ट करके पेशेंट्स आके अपनी रिपोर्ट्स पुरानी भी कंपेयर कर सकते हैं, नई के साथ देख सकते हैं कि क्या उनको स्क्रीनिंग में आया और उसी हिसाब से उनकी दवाई भी शुरू की जा सकती है या बंद की जा सकती है या कम की जा सकती है। डॉक्टर साहब, ये कैंप कब से कब तक लगेगा और जो पानीपत वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? पानीपत वासियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा, हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत कॉमन है, स्पेशली महिलाओं में बहुत कॉमन है, जिसमें से जैसे कि कोई 8 महिला अगर इकट्ठी खड़ी होती तो उसमें से एक महिला को हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। उसके लक्षण काफ़ी ख़राब होते हैं, जैसे डिप्रेशन में चली जाती हैं महिलाएं, वेट गेन कर लेती हैं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं होती। तो सब लोग बोलते रहते हैं आप बहुत खाते हो इसलिए आप मोटे हो गए। अगर किसी को थायराइड है वो कुछ भी कर ले, जितना मर्जी जिम ज्वाइन कर ले, जब तक वो दवाई नहीं खाएगा वो पतला हो ही नहीं सकता या वो मेंटेन रह ही नहीं सकता। तो इसलिए टेस्ट के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड है वो कम काम कर रहा है कि ज़्यादा काम कर रहा है। तो जो सिम्टम्स मेन है उसमें क्या होता है कि थायराइड में मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन हो जाता है, बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, फोकस नहीं कर पाता इंसान, डिप्रेशन में चला जाता है और ज़्यादा बात करने के मूड में भी नहीं होता। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म बढ़ जाए तो वही इंसान जो हाइपोथायरॉयडिज्म में बात नहीं करना चाहता, हाइपरथायरॉयडिज्म में चिड़चिड़ा हो जाता है, पल्स रेट बढ़ जाती है, वेट गेन की जगह ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है, कोई भी खाना पीना कुछ पचता ही नहीं। तो ये सब लक्षण होते हैं, तो उन सब की स्क्रीनिंग यहाँ पे हो जाएगी। अब खाने पीने में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसके बारे में भी हमने यहाँ विस्तार में बताया है और हमें खुशी है कि करीब 90 से ज़्यादा लोगों ने पहले दिन ही इसका फ़ायदा उठा लिया है। आगे मंडे को कुछ और पेशेंट्स आएंगे वो फ़ायदा उठा लेंगे। हमारा बहुत मन था कि अवेयरनेस हम करें और सक्सेसफुल हो गया है कैंप। सब पेशेंट्स का बहुत शुक्रिया, आप लोगों का आने का शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर अनंत मदान है, मैं मदान हॉस्पिटल में एक फिजिशियन कार्यरत हूँ। थैंक यू। आप सबको ये बताना चाहता हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज अनंत हेल्थ फाउंडेशन द्वारा फ्री थायराइड कैंप लगा है। और ये जो थायराइड की बीमारी है, या थायराइड ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म कम, हाइपर ज़्यादा, और इसका कारण अभी पूरा पता नहीं है, लेकिन इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं और इसका कईयों को बिना टेस्ट कराए पता नहीं चलता। ये टेस्ट बहुत अनिवार्य है, जैसे लोग शुगर चेक करवाते हैं बिल्कुल वैसे ही थायराइड पता नहीं चलता जब तक आप उसको टेस्ट ना कराओ। और इसका इलाज है और इलाज बहुत अच्छा है। और एक ही गोली, अगर थायराइड कम हो, एक ही गोली रोज़ खाने से काम चल जाता है। धन्यवाद। इसका लक्षण क्या होता है? देखो, जो कम थायराइड है उसके आदमी मोटा हो जाता है, शरीर भारी हो जाता है, आवाज़ भारी हो जाती है, दिल के ऊपर बड़ा असर होता है, दिल की धड़कन कम हो जाती है। जो हाइपर है उसमें आंखें बाहर निकल आती हैं और नब्ज़ बहुत तेज़ हो जाती है। दोनों बीमारियां बहुत ख़तरनाक हैं और इसका पता लगता है सिर्फ टेस्ट करवाने के बाद। डॉक्टर साहब, ये कैंप कब से कब तक लगेगा? हाँ, ये कैंप जो है 24 और 25 2 दिन लगेगा, क्योंकि 25 तारीख को हाइपर थायराइड डे है और हम चाहते हैं कि मरीज़ संडे को भी और मंडे को भी दोनों दिन आके अपना इलाज करवाएं। कहाँ पे आना डॉक्टर साहब? ये कैंप मदान हॉस्पिटल, असंध रोड, पानीपत में अनंत हेल्थ फाउंडेशन द्वारा लगाया जा रहा है। प्रिय भाई बहनों, आज थायराइड दिवस है और इसको डॉक्टर अनंत मदान और उनकी ऑर्गेनाइजेशन जिसके द्वारा ये कैंप इस्टेब्लिश किया गया है, इस दिन को बहुत खूबसूरती से मना रहे हैं।
इसमें थायराइड के मरीज़ आके दिखाएंगे, कंसल्टेशन लेंगे, क्या दवाई लेनी है सब समझाएंगे और उसके बाद उनके टेस्ट होंगे T3, T4, TSH उनके टेस्ट होंगे और 27 तारीख को वो आकर अपनी रिपोर्ट लेंगे और बाकी बात करेंगे। पेशेंट आ रहे हैं उन सब का फ्री टेस्ट हो रहा है, उनके कंसल्टेशन व टेस्ट फ्री होंगे और डॉक्टर अनंत की ऑर्गेनाइजेशन इसको कर रही है। वो अपने शहर के लोगों की, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबकी मदद करना चाहते हैं। भाई बहनों, थायराइड बहुत कॉमन है, जितना डायबिटीज़ कॉमन है करीब करीब उतना ही कॉमन थायराइड है। ये पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में होता है, पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में होता है और ये हर उम्र में होता है। केवल यंग लड़कियां हैं, माएँ आती हैं कि ये बहुत मोटी हो गई है और क्या करें, तो उसका थायराइड टेस्ट कराइए, उसका इलाज दीजिए, वो पतली हो जाती। तो अदरवाइज़ मेनोपॉज के बाद भी ये बड़ा कॉमन है। अक्सर तो इसके बारे में मरीज़ को पता ही नहीं चलता। उसके बाल झड़ने लगते हैं, चमड़ी हार्श और कड़ी हो जाती है, सुस्ती आती है, मरीज़ समझता ही नहीं ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और कई बार थायराइड होने से स्टेरिलिटी होती है, मतलब बच्चा नहीं होता है, उसका इलाज करने पर वो भी ठीक हो जाता है। ये थायराइड की दवाई लेनी है, थायराइड की दवाई रेगुलर लेंगे तो लॉस ऑफ वेट हो जाता है, टर्म्स जो चमड़ी मोटी, सुस्ती, नींद आते रहना सब होता है, तो वो बेटर हो जाता है। और दवाई क्या है, एक गोली रोज़, वो अकॉर्डिंग टू फिजिशियन बताता है कि